हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आपकी सेकंड बुक है और इसके अंदर हम ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेशन 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। तो इन दोनों टॉपिक को हम आज समझेंगे। यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सेल्फ मैनेजमेंट का। सेल्फ मैनेजमेंट, which is also referred to as self control, self regulation, is the ability to regulate one's emotion, thoughts, behavior effectively in different situation। तो बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये रेफ़र करता है सेल्फ कंट्रोल से और सेल्फ रेगुलेशन से। ओके, इसमें क्या होता है कि ये हमें बताता है कि आप कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, थॉट को, बिहेवियर को। अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो अपने आप के कैसे आप अपनी इमोशन, थॉट, बिहेवियर को उस समय मैनेज कर पाते हो। तो वही चीज़ इस यूनिट में हम सीखेंगे। ओके, स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर एबल टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इफ़ेक्टिवली। अगर आप लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है तो आप जो अलग अलग एक्टिविटी है वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। ओके, इंक्लूडिंग मैनेजिंग देयर टाइमलाइंस, फोकसिंग ऑन देयर टास्क, कोऑपरेटिंग विद अदर इन स्कूल एंड एट होम एंड परफॉर्म इन देयर स्टडीज़। जब आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो आप अलग अलग एक्टिविटी तो कर सकते हो। उसके साथ साथ आप टाइमलाइंस, फोकसिंग ऑन देयर टास्क, कोऑपरेटिंग विद अदर इन स्कूल एंड एट होम एंड परफॉर्म बेटर इन देयर स्टडीज़। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी टाइमलाइन को मैनेज कर सकते हो। कोई भी टास्क है, पर्टिकुलर टास्क है, उस पर आप फोकस कर सकते हो और कोऑपरेट कर सकते हो स्कूल के अंदर और होम के अंदर, और साथ साथ आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हो। इट हेल्प इन फ्यूचर स्टडीज़, वर्क एंड लाइफ। सेल्फ मैनेजमेंट आप लोगों की मदद करता है फ्यूचर स्टडीज़ में, वर्क में और आपकी लाइफ में। ओके, तो ये तो था सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब, मीनिंग जो अभी आपको समझाया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ मैनेजमेंट। आफ्टर राइटिंग एन एग्ज़ाम, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड हैव स्टडी मोर। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपको और पढ़ाई करनी चाहिए थी? डू यू थिंक दैट यू कुड मैनेज योर हॉबीज़, इंटरेस्ट्स एंड स्टडीज़ बेटर इफ़ यू कुड मैनेज योर टाइम वेल? क्या आप सोचते हो कि आप अपनी हॉबीज़ को, इंटरेस्ट को एंड स्टडीज़ को और बेटर कर सकते हो अगर आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते? तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी आर। तो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि आप अपने आप को समझ सकते हो अच्छी तरह से, और आप ये समझ सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आप साथ साथ सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, डेवलप हो सकेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट आपकी इस तरह से मदद करता है। और इसमें यहाँ पे दिखा रखा है सेल्फ मैनेजमेंट और किस किस चीज़ में हेल्प करता है,
यहाँ पे आप देख सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स। सेल्फ मैनेजमेंट की मदद से आप गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हो, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स को कम कर सकते हो, रीचिंग योर गोल्स, कोई भी आपके पास गोल्स है उसको अचीव कर सकते हो, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज़, और आपके पास कोई चैलेंजेस आते हैं या डिफ़िकल्टीज आती है उसको कम कर सकते हो। बीइंग एबल टू मैनेज योर सेल्फ हेल्प्स you to avoid stress and provide opportunities to get involved in fun activities। अगर आप ये सारी चीज़ मैनेज कर सकते हो खुद, तो ये आपकी मदद करता है किस चीज़ में, स्ट्रेस को कम करने में, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास देता है जिससे आप वो चीज़ें जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, फन एक्टिविटी करते करते उसको एंजॉय करके, वो जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिलती है उसको एंजॉय करके उसको कर सकते हो। ओके, तो सेल्फ मैनेजमेंट इस तरह से हमारी मदद करता है। यहाँ पे आपको एक ड्रॉ दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पे देखिए, समझिए इसके अंदर क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। ओके, यहाँ पे स्पिरिट, माइंड बता रखा है, बॉडी, इमोशन, आई एम इन कंट्रोल। ओके, आई कैन हील माई सेल्फ, आई एम ऑर्गेनाइज। तो इसमें बता रखा है अगर आप अपने आप को ये सारी चीज़ें करते हो, अपने माइंड में बैठा लेते हो कि आप कैसे किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ओके, और तो आप अच्छी तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो और गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हो, बैड हैबिट को कम कर सकते हो, जो भी चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, और उनको दूर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सेल्फ मैनेजमेंट में आती है अगर आप ये चीज़ें करते हो तो। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंक्लूड द फॉलोइंग। सेल्फ मैनेजमेंट में जो फॉलोइंग चीज़ें दे रखी है वो इंक्लूड है, क्या क्या है, जैसे है सेल्फ अवेयरनेस। ये क्या होता है, नोइंग यूर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यूज़, लाइक डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर आप सेल्फ अवेयर हो, यानी कि आपको पता है कि आप कौन हो, अपने बारे में जानते हो, इंडिविजुअली अपने बारे में जानते हो, आपकी वैल्यूज़, लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आप सेल्फ अवेयर कहलाए जाओगे। ठीक है, तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का एक पार्ट है। सेकंड आता है इसमें सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। अगर आप कंट्रोल कर रहे हो किसको, अपने बिहेवियर को और डिसिप्लिन को, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ सेल्फ कंट्रोल में आती है। ये सेकंड पार्ट है सेल्फ मैनेजमेंट का। देन थर्ड आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीविंग इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज़ गिवन टू यू एंड नॉट स्केर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो अगर आपके पास कोई भी टास्क आता है तो आप उसे ईज़िली कर पाओगे और आप उससे घबराओगे नहीं। लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो तो हर काम, कोई भी काम आपके पास कोई टीचर अगर आपको देगा तो उसे करने से हिचकिचाओगे और सोचोगे कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है। ओके, तो आपका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस उस समय डाउन है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका इम्प्रूव है, अगर आप उसे इम्प्रूव करते हो तो आप कोई सा भी टास्क कर सकते हो। ठीक है, और उससे आपको घबराहट भी नहीं होगी। फोर्थ इसमें आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को समझ सकते हो तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि उसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कर सकते, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम आती है। ओके, चाहे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी स्कूल से रिलेटेड एग्ज़ाम प्रॉब्लम आती है, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उन प्रॉब्लम को समझ सकते हो तो आप उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि सपोज़ करो एग्ज़ाम आ गया, अचानक ही आपको किसी टीचर ने कहा कि आपका सरप्राइज टेस्ट है। ओके, तो आपने अगर पहले से स्टडी करते हुए आ रहे हो
तो आप उस जो प्रॉब्लम आपके पास आई है एग्ज़ाम से रिलेटेड आई है कि एग्ज़ाम सरप्राइज टेस्ट होगा, तो आप उसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, स्टेप बाय स्टेप हो। और अगर आपने तैयारी भी नहीं करी है और एग्ज़ाम आ गया, आपको बोला, टीचर ने बोला कि आपके 5 डेज़ बाद एग्ज़ाम होने वाले, तो आप क्या करोगे, उस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, क्रैक करने के लिए आप एक पूरा टाइम टेबल बनाओगे कि मुझे इतने आवर पढ़ाई करनी है, कि मुझे 5 डेज़ बाद ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सेल्फ मोटिवेशन, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स समझते हो तो आप किसी भी तरह के टास्क को कर सकते हो, अगर आपको कोई मोटिवेशन नहीं भी मिलता है एक्सटर्नल। आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करके वो टास्क कर सकते हो कि मैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आपने अपने मन में बैठा लिया कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये वर्क कर सकता हूँ, तो वो आप वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, कीपिंग ऑन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। अगर आप साफ़ सुथरा रहोगे, हेल्दी रहोगे, स्मार्ट रहोगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस रहोगे। ओके, सब आप पर विश्वास रखेंगे और आप खुद को भी मोटिवेट कर पाओगे और अच्छी तरह से किसी भी टास्क को कर पाओगे। ओके, तो ये ज़रूरी है कि आप पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग को फॉलो करें, यानी कि इसे अपनाएं। ये सेल्फ मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। नेक्स्ट इसमें आता है पॉजिटिव थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और एफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन। हमेशा कभी भी टफ सिचुएशन आ जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। ये नहीं कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये क्या होगा, निगेटिव थिंकिंग हो गई। आपको उस समय ये है सोचना है कि इसका सॉल्यूशन है, ये हो सकता है। ठीक है, तभी वो वर्क आप कर पाओगे। टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल। कोई भी आपका गोल है या टारगेट है, अगर आपको से अचीव करना है और टीम के साथ काम कर रहे हो, तो आप उस गोल को तब तक अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने टीम को साथ लेके नहीं करते हो वो काम। ओके, कभी भी आप अपने साथियों के साथ मिलकर, सपोज़ आपको ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, या फिर आपको रोल प्ले करने के लिए दिया, कहा कि 5 स्टूडेंट का आपको रोल प्ले होगा, यानी कि 5 स्टूडेंट को दे दिया, तो आपको ग्रुप में वो रोल प्ले करके दिखाना होगा और उन सब की मदद भी करनी पड़ेगी आपस में, तभी आप वो वर्क कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, सबको साथ लेके चलना है, तभी आप वो गोल अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर पाते हो, जिससे क्या होगा, आप अपने टास्क को टाइमली और प्लान के अकॉर्डिंगली अचीव कर सकते हो। ओके, लास्ट इसमें आता है गोल सेटिंग, प्लानिंग कॉन्क्रीट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। अगर आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि अकम्प्लिश करने की, कि हाँ इस समय में मैं ये गोल को अचीव कर लूँगा, किस तरह से करूँगा, पूरा मेथड बना रखा है आपने। ठीक है, तभी वो आप उस टास्क को, उस गोल को अचीव कर सकते हो टाइमली। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक फिनिश हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिकल दे रखा है, इसको आप देख लीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि हम यूनिट 2 कंप्लीट होने के बाद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे सेशन 2, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्यों हमें एनालाइज करनी चाहिए।
हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट good marks in one subject and not so good in another subject? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे? Knowing what you do well or not so well will help you in converting your weakness into strength into exceptional परफॉर्मेंस। अगर आपको ये पता है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो, क्या अच्छे से नहीं कर सकते, तो यह आपकी मदद करता है आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने में मदद करता है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो तो। ठीक है। द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, उसको आप एनालाइज करते हो, तो ये आपकी हेल्प करता है इस प्रोसेस को करने में कि आप किसी चीज़ को कैसे परफॉर्म कर पाओगे अच्छी तरह से। ओके। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन विद नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। ओके। तो यहाँ पे एक ड्रॉ दे रखा है, नोइंग योर सेल्फ। इसमें क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने में बिलीफ रखना होगा, विश्वास रखना पड़ेगा, अपने लाइक्स के बारे में जानना पड़ेगा, अपने ओपिनियंस को ध्यान में रखना होगा, बैकग्राउंड क्या है वो चीज़ समझना होगा, डिसलाइक्स, वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है उसको समझना होगा, अपने आप को जानना होगा कि क्या आप कर सकते हो, क्या आपके ओपिनियन है, क्या लाइक है, क्या बैकग्राउंड है, क्या डिसलाइक्स है और क्या वैल्यू है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर इसका पहला पॉइंट करते हैं, जो कि नोइंग योर सेल्फ। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, वाट यू लाइक, वाट यू डू नॉट लाइक, what are you believe, what are your opinion, what is your background, what you do well and what you do not well। जैसा भी हमने ड्रॉ में देखा वही चीज़ इसमें बता रखी है। नोइंग योर सेल्फ में क्या होगा कि आप समझ सकते हो कि आप क्या हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप क्या बिलीफ रखते हो, किस में विश्वास रखते हो, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, और आप क्या चीज़ अच्छे से कर सकते हो और क्या चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते। जब आप ये चीज़ समझ जाते हो अच्छे से, तो आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो। ओके। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज करने के लिए आपको ये चीज़ आना चाहिए कि आप अपने आप को समझ पाओ। ओके। तो अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हो तो आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जान सको कि आप क्या हो। अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई वर्क नहीं कर सकते। बिकॉज ओनली देन यू कैन मेज़र योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसकी वजह से आप अपनी मेज़र कर सकते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस को, जो कि फिगर 2.12 में शो कर रखा है नो योर सेल्फ में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। बीइंग सेल्फ अवेयर और अंडरस्टैंडिंग हु एम आई मीन्स लुकिंग आउटसाइड आवर योर। बीइंग सेल्फ अवेयर और अंडरस्टैंडिंग हु एम आई means looking outside our usual characteristic such as our name, qualification and the relationship we have with others। यानी कि आप सेल्फ अवेयर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो आप अपने बाहर जो उसको देख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हो कि आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि नेम, क्वालिफिकेशन, रिलेशनशिप वी हैव अदर्स,
मतलब कि दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका, उस चीज़ को समझ रहे हो, तो आप सेल्फ अवेयर हो। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? नोइंग आवर इनर स्ट्रेंथ एंड हिडन टैलेंट्स, स्किल एंड इवन वीकनेस। तो हम ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि अपनी स्ट्रेंथ को समझना, हिडन टैलेंट को जानना, स्किल को समझना, और साथ साथ आपकी वीकनेस को समझना कि आप किस में वीक हो। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट कुड बी आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दे रखा है, इसको हम समझेंगे ड्रॉ के थ्रू। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल एंड आर गुड एट। एवरीवन हैज़ सम स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो और बहुत बढ़िया कर सकते हो। एवरीवन हैज़ सम स्ट्रेंथ, सभी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस आल्सो नोन एज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, what we do not do well and are not good at. Everyone has some weakness. 2. वीकनेस का मतलब क्या होता है? वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है जिसके अंदर आपको अच्छा करने की ज़रूरत है और जो आप अच्छा नहीं कर पा रहे। सभी के अंदर वीकनेस होती है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, इसको हम समझेंगे। पहला इसमें दे रखा है बाय अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ वी कैन। अगर आप अपने आप को समझ रहे हो अच्छी तरह से तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। उस बेस पे, उसके आधार पर, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन, आप अगर आप अपने आप को समझ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर पाओगे और क्या चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। थर्ड इसमें आता है बाय इम्प्रूविंग वी विल। अगर आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाते हो तो क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने अंदर। ठीक है, तो ये सेल्फ मैनेजमेंट का एक स्किल है जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करें? टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आप टाइम ले, अपने ऊपर सोचें कि आप क्या कर सकते हो अच्छे से। ओके, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट। आप सोचें कि आप हमेशा क्या अच्छा कर सकते हो, क्या करते आए हो। ओके, देन थर्ड है थिंक अबाउट व्हाट अदर अप्रिशिएट अबाउट यू। और आप ये सोचें कि आपको दूसरे लोग किस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि आप गेम खेलते हो और हमेशा उसमें बहुत अच्छे आपने स्कोरिंग करी है, आपने पोजीशन फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हो या सेकंड पोजीशन लेकर आए हो या थर्ड पोजीशन लेकर आए हो, कोई सी भी आप पोजीशन पे आ रहे हो और आपको टीचर से अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बेटा आप है ना इसमें फोकस करें, इसमें और ध्यान लगाएं, या आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप है ना करते रहो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो कि आप उसमें अच्छा कर रहे हो। वो आपके जो टीचर्स है वो समझ पाते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे से कर सकते हो। आपको जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो एक टीचर ही आपको बता सकता है। ओके, तो उस चीज़ में आप फोकस करके उस काम को आप कर सकते हो, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, क्योंकि जो आपके बड़े होंगे वो आपकी स्ट्रेंथ को समझ पा रहे होंगे जब आप वो काम कर रहे हो। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको टीचर्स या आपके जो बड़े किसी वर्क के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बेटा आप ये कीजिए, इस पर आप फोकस कीजिए, आप इसमें बहुत अच्छा करते हो। ठीक है, तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हो अगर उस चीज़ में आप फोकस करोगे, उस चीज़ को बार बार करने की प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब आता है हमारे पास आइडेंटिफाई वीकनेस। वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करें? पॉइंट आउट द एरिया वेयर यू स्ट्रगल एंड व्हाट यू फाइंड डिफ़िकल्टीज टू डू। आप उस एरिया को पॉइंट करो जहाँ पे आप स्ट्रगल करते आ रहे हो हमेशा, और उस चीज़ में क्या डिफ़िकल्टी, उसको आप एनालाइज करो, फाइंड करो। ओके, सेकंड, लुक एट द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम अदर। जैसे कि आपने स्ट्रेंथ में टीचर से, पेरेंट्स से फीडबैक आपको दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वैसे ही अगर किसी वर्क के लिए आप
क्या करोगे, उसकी वीकनेस जाननी है कि आप अपने अंदर वीकनेस जाननी है कि आप वो उस कार्य को कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आपको फीडबैक लेना ज़रूरी है। ओके, तो फीडबैक हमेशा लीजिए। कोई भी आप वर्क करते हो या गेम खेलते हो या कुछ भी करते हो तो फीडबैक जरूर लीजिए, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। ओके, तभी आप वीकनेस को एनालाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आता है बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग स्मॉल अबाउट इट, लुक एट इट एज एन एरिया इम्प्रूवमेंट। हमेशा जो भी आप फीडबैक लेते हो तो ओपनली उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। वो आपकी वीकनेस उसमें होगी, उसमें वो पता चलेगी आप किस में वीक हो, तो आप उस समय अपने आप को छोटा ना समझें और उस एरिया में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ओके, हेयर आर फ्यू क्वेश्चन दैट कैन हेल्प यू टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे देखिए, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ। वाट डू आई डू बेटर देन अदर, वाट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, वाट मेक्स मी स्टैंड आउट। तो इससे आप अपनी स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। वीकनेस का आपको पता करना है तो वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, मैं कहाँ पे डरता हूँ, कहाँ पे मुझे घबराहट होती है, कहाँ पे मैं स्ट्रगल करता हूँ। वेयर वेयर हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी, कहाँ पे कैसे जो दूसरे लोग हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। वाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू, मेरे लिए क्या एडवाइस अच्छी रहेगी जिससे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर, जो कि दूसरे से मिल रही है। तो आपको ये भी पता करनी चाहिए कि आपके लिए क्या एडवाइस सही रहेगी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसको आपको समझना होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग। इंटरेस्ट में इंक्लूड, इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे आप इंजॉय करते हो। अब इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड है वो चीज़ हम देखेंगे। एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, वो एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल में करते हो या फिर फ्री टाइम में करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ़ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट, वो एक्टिविटीज़ जो कि जिसके लिए आप क्यूरियस है उसे करने के लिए, और जिसे कोई भी उसके बारे में नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे करा या क्यों नहीं कर पाए या आपने गलत करा, तो वो उसमें क्या है, वो इंटरेस्ट है आपका उस एक्टिविटीज़ को करने में। नेक्स्ट इसमें आता है एक्टिविटीज़ यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, वो एक्टिविटीज़ जिनसे आप सीखना चाहते हो और जो आपके फ्यूचर में काम आने वाले, ये आपकी क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिसे आप स्कूल टाइम में करें या फ्री टाइम में करें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और हम ये भी कह सकते हैं वो एक्टिविटीज़ जिसके लिए आप क्यूरियस हो, जिनके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, आप जिन्हें करना चाहते हो। ठीक है, और हम कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आप सीखना चाहते हो और जो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो ये सारी क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है एबिलिटी। Ability, on the other hand, is a acquired or natural capacity that enables an individual to perform a particular job or task considerably proficiency। कोई भी इस तरह का काम जो आप नेचुरली कर रहे हो, जो ज़रूरी है, एक्वायर्ड है आपके लिए, ताकि आप किसी पर्टिकुलर जॉब या टास्क को प्रोफिशेंसी की तरह उसे परफॉर्म कर सको। ठीक है, समटाइम्स इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि एबिलिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मैच नहीं होता, आपको उसे करना ही पड़ता है जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता। इन दोज केसेस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटी और फॉलो सम अदर पाथ। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप या तो आप अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हो या फिर कोई दूसरे पाथ को फॉलो करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे लाइक क्रिकेट,
आप लाइक करते हो, क्रिकेट को पसंद करते हो, आपका इंटरेस्ट है, बट यू मे नॉट एबल टू प्ले ड्यू टू नेसेसरी पावर और स्किल एबिलिटी। आपको क्रिकेट पसंद है, आप खेलना चाहते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर गए, क्रिकेट कोचिंग सेंटर गए, आपने उधर ट्रायल लिया और जो आपका कोच है वो आपको बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन आप में वो स्किल नहीं है, वो पावर नहीं है जिससे आप इस गेम को खेल सकते हो। ओके, इन दिस केस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ट्राई टू बिकम अ क्रिकेटर। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको क्रिकेटर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास वो स्किल और एबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इससे आपको पता चलता है। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी के बारे में आपको पता चल गया है, और यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश हो जाता है। ओके, नीचे यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है, इसे आप करने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिसे हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिनिश करेंगे। ओके, और ये वर्कशीट भी दे रखी है, इसको ट्राई कीजिए करने की, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको NSKFIT और CBSE से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।